रात के लगभग 3 बजे का समय था। ऊंचे पहाड़ों के बीच बर्फ से ढकी एक सुनसान चौकी पर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ घना अंधेरा था। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे गिर चुका था और हवा इतनी तेज चल रही थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। लेकिन उस अंधेरे में एक अकेला भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट पर खड़ा था। कुछ ही मिनटों में उसे एहसास हुआ कि ये कोई छोटी झड़प नहीं है। दूर पहाड़ी ढलानों से दर्जनों हथियारबंद दुश्मन उसकी तरफ बढ़ रहे थे। रेडियो पर मदद मांगने का समय भी शायद अब नहीं बचा था, क्योंकि अगर ये पोस्ट दुश्मनों के हाथ में चली जाती तो नीचे घाटी में मौजूद भारतीय सेना की पूरी टुकड़ी खतरे में पड़ सकती थी। उस रात उस सैनिक के सामने दो ही रास्ते थे, या तो पीछे हट जाए या फिर अकेले ही दुश्मनों का सामना करे। लेकिन उसने जो फैसला लिया, उसने उसे इतिहास के सबसे बहादुर सैनिकों में शामिल कर दिया। ये कहानी है भारतीय सेना के उस वीर की जिसने अकेले दम पर दुश्मनों की पूरी टुकड़ी को रोक दिया। ये कहानी है मेजर शैतान सिंह की, और ये कहानी हमें ले जाती है साल 1962 में, जब भारत और चीन के बीच एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 1962 का भारत आज के भारत से बहुत अलग था। देश को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। भारत अपनी अर्थव्यवस्था और विकास पर ध्यान दे रहा था। लेकिन इसी दौरान भारत और चीन के बीच सीमा विवाद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर खींची गई सीमाएं हमेशा से स्पष्ट नहीं थी। कई जगहों पर दोनों देशों के दावे अलग अलग थे। चीन ने धीरे धीरे अपनी सेना को सीमा के पास तैनात करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत को उम्मीद थी कि मामला बातचीत से हल हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर 1962 में चीन ने अचानक कई सेक्टरों में हमला शुरू कर दिया। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में भी हालात तेजी से बदलने लगे थे। लद्दाख का चुशूल सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। अगर दुश्मन इस इलाके पर कब्जा कर लेता तो उसे आगे बढ़ने का खुला रास्ता मिल सकता था। इसी चुशूल सेक्टर के पास एक जगह थी, रेजाला। रेजाला लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बेहद कठिन और ठंडा इलाका था। यहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन यही वो जगह थी जहां भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी तैनात थी। इस कंपनी की कमान संभाल रहे थे मेजर शैतान सिंह। राजस्थान के जोधपुर जिले में जन्मे मेजर शैतान सिंह बचपन से ही बहादुर और अनुशासित थे। उनके पिता भी सेना में अधिकारी रह चुके थे। देश सेवा का जज्बा उनके खून में था। जब उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की तो उन्हें जल्द ही एक बहादुर और जिम्मेदार अधिकारी के रूप में पहचाना जाने लगा। लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इतिहास उन्हें अमर बना देगा। रेजाला में उनकी कंपनी में लगभग 120 सैनिक थे। इनमें से अधिकतर जवान हरियाणा और आसपास के इलाकों से थे। इन सैनिकों को पता था कि अगर दुश्मन ने हमला किया तो ये लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि उस समय भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियारों और संसाधनों की कमी थी। इसके विपरीत चीनी सेना अच्छी तरह से सुसज्जित थी। लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला किसी भी हथियार से ज्यादा मजबूत था। 17 नवंबर 1962 की रात धीरे धीरे बीत रही थी। रेजाला की पोस्ट पर तैनात जवान अपने अपने मोर्चों पर सतर्क खड़े थे। अचानक सुबह के करीब पहाड़ों के पीछे हलचल दिखाई दी। पहले तो लगा कि शायद बर्फीली हवा का असर है, लेकिन कुछ ही मिनटों में स्पष्ट हो गया कि दुश्मन आगे बढ़ रहा है। चीनी सैनिक बड़ी संख्या में भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। उनकी संख्या भारतीय सैनिकों से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को साफ आदेश दिया, कोई भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कुछ ही देर में पहली गोली चली और फिर अचानक पूरा इलाका गोलियों और विस्फोटों की आवाज से गूंज उठा। चीनी सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें हर बार पीछे धकेल दिया। रेजाला की इस लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। हर मोर्चे पर जवान डटे हुए थे। मेजर शैतान सिंह खुद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे। वो लगातार जवानों को निर्देश दे रहे थे और दुश्मन की हर चाल का जवाब दे रहे थे। चीनी सैनिकों ने कई बार हमला किया, हर बार उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन भारतीय सैनिक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। घंटों तक ये भीषण लड़ाई चलती रही। धीरे धीरे भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद कम होने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। चीनी सैनिकों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी टुकड़ी इतनी देर तक उनका सामना कर पाएगी। मेजर शैतान सिंह इस दौरान लगातार गोलियों की बौछार के बीच अपने जवानों तक पहुंच रहे थे। एक पोस्ट पर जवानों को निर्देश देने के बाद वो दूसरी पोस्ट की ओर बढ़ते। उन्हें कई बार कहा गया कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका जवाब था, जब तक मेरे जवान लड़ रहे हैं मैं पीछे नहीं हट सकता। यही नेतृत्व एक सच्चे सैनिक की पहचान होती है। कुछ समय बाद लड़ाई और भी भयानक हो गई। चीनी सैनिकों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन भारतीय सैनिक अब भी डटे हुए थे। मेजर शैतान सिंह इस दौरान गंभीर रूप से घायल हुई। फिर भी किसी ने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। मेजर शैतान सिंह को जब उनके साथी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें रोक दिया।
उन्होंने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम अपनी पोजीशन संभालो। उनके साथी भारी मन से उन्हें वहीं छोड़कर वापस मोर्चे पर लौट आए। कुछ देर बाद वो वीर अधिकारी हमेशा के लिए शांत हो गया। लेकिन उनकी वीरता की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब कई महीने बाद बर्फ पिघली और भारतीय सेना फिर से उस इलाके में पहुंची, तो उन्होंने जो देखा वो बेहद भावुक कर देने वाला था। रेज़ाला की पोस्ट पर लगभग सभी भारतीय सैनिक अपने अपने मोर्चों पर शहीद मिले। उनके हाथ अब भी हथियारों पर जमे हुए थे। ये दृश्य बताता था कि उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में 120 में से 114 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। इतिहासकारों के अनुसार सैकड़ों चीनी सैनिक इस लड़ाई में मारे गए। रेज़ाला की ये लड़ाई भारतीय सेना के इतिहास की सबसे बहादुर लड़ाइयों में गिनी जाती है। मेजर शैतान सिंह को उनकी असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज भी रेज़ाला में एक स्मारक बना हुआ है। उस पर लिखे शब्द हर भारतीय के दिल को छू जाते हैं। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की सीमाओं पर खड़े सैनिक किस तरह अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी सुरक्षा करते हैं। उनकी बहादुरी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, ये साहस, कर्तव्य और देशभक्ति की ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रेज़ाला की बर्फीली पहाड़ियों में आज भी वो वीरता गूंजती है और हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि जब देश को जरूरत पड़ी तो एक सैनिक ने अकेले खड़े होकर सैकड़ों दुश्मनों का सामना किया।